जींद में दो सगे भाइयों का मर्डर, कार सवार बदमाशों ने मारी गोलियां, प्रॉपर्टी को लेकर आपस में चल रहा था विवाद। हरियाणा के जींद में कार सवार लोगों ने दो भाइयों की गोली मार कर दी हत्या। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। मृतक के परिजन ने बताया कि कल देर रात मेरे पिता और चाचा पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें मेरे पिता और चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों के द्वारा अभी भी मेरे को धमकियां मिल रही हैं। घटना को अंजाम देने वाले बदमाश सभी फरार हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। डीएसपी जितेंद्र ने बताया कि मर्डर वाले मामले में पुलिस छानबीन कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो ये घटना है ये प्रॉपर्टी के मामले को लेकर है। कल देर रात ही अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच जमीन को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा था। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना सामने आई, बदमाशों ने जी घटना को अंजाम दिया, क्या मामला सर? इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे और जो फैक्ट सामने आएंगे एक्चुअल मुलजिम अरेस्ट होंगे। किस बात को लेकर सर लड़ाई हुई थी कोई पता सर? वो ज़मीनी विवाद है इनका आपसी, उसमें इनका कई दिन से झगड़ा चल रहा था। ये रात की घटना है। एक ही परिवार के लोग हैं या अलग अलग परिवार? ये अलग अलग परिवार हैं। ये यहाँ पर पहले कई 40-50 साल से पहले आए हुए हैं, दिल्ली पे बोलते हैं जैसे, और वो परिवार निर्जन गांव से हैं जो मरने वाले हैं निर्जन गांव। सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कितने के नाम लिखवाए सर? वो एफआईआर लॉन्च कर दी है, जो भी उन्होंने लिख के दिया है और वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो पुलिस ने क्या किया सर अब तक? रात की घटना है, क्या कार्रवाई रही इस बीच में? फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने लग रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सारी फोर्स लगी हुई है। रंजिश क्या दिखती है सर इसमें, क्या रंजिश है? रंजिश इनकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कोई गिरफ्तारी भी हुई क्या अभी तक? जारी है इन्वेस्टिगेशन, आपको बता देंगे जल्दी। कल मेरे फादर साहब के साथ लगभग शाम को 8:15 बजे मारपिटाई की गई है और हमने MLR वगैरह कटवाई है। उसके बाद फायरिंग मेरे ऊपर भी हुई और मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों की गोली मार के हत्या कर दी गई और मेरे को भी अभी धमकियां मिल रही है और सारे दोषी फरार, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और ना पोस्टमार्टम हुआ ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई और दोषियों को पकड़ा जाए। मारी है कौन लोग? मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों थे और मेरे ऊपर भी फायरिंग हुई है। मेरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। बोली, लेकिन उनका क्या नाम है? सतीश जी और दिलबाग जी। मारने वाले कौन लोग? क्या नाम? सुरेश और उसका लड़का जी मोहित। क्या झगड़ा? हमारा पुराना कोई जमीनी विवाद था, हमारा केस भी चल रहा है। कई बार कंप्लेंट भी दिया प्रशासन ने दीवार भी निकलवाई थी बदमाशी और सरेआम में धक्के के हिसाब से वो दीवार गिराई गई 3 बार और उसके बाद भी हमारे ऊपर बार बार धमकियां दी जा रही थी पहले भी, और हमने पहले भी रिपोर्ट करवाई थी और शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बार बार वो उनका जो असले थे वो हमें दिखाकर परेशान किया जा रहा था। तो कितने लोग हैं? तो वो सर एक तो सुरेश सनोप बिरके और मोहित सनोप सुरेश और उनके साथ 5 से 7 बंदे और। पहले फायरिंग मेरे ऊपर हुई है, फिर मैं तो वहां से गाड़ी लेके निकल गया, मैं गाड़ी में ही था, तो वहां से फिर सीधे जाके मेरे गोडाउन है सत्यम गैस का, तो वहाँ मेरे चाचा और पापा बैठे थे, साथ में मेरे चाचा लड़का भी था। पहले गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है तो जान बचा के भागे, तो चाचा लड़का छुप गया और वो मेरे चाचा और मेरे फादर साहब को उन्होंने शूट कर दिया वहीं। तो गड्डी में नहीं, वो वहाँ बैठे थे, पहले बैठे। हाँ जी। आपका नाम? मोहित।